हाय एवरीवन, आप सभी का ओपीएस ज्ञान टेक के इस यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि हमने अभी सोलर सिस्टम को स्टार्ट किया है। सोलर सिस्टम में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है पार्ट 3 करेंगे। और सोलर सिस्टम में बहुत सारी बातें हम लोग जान चुके हैं और बहुत सारी बातें अभी जानना बाकी है। तो हेडिंग डालिएगा सोलर सिस्टम पार्ट 3 सॉरी सौर मंडल पार्ट, ये तीसरा मेरा वीडियो है। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं कि जितने भी ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। थोड़ा हम आज जान लेंगे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमने बताया है, लेकिन इसलिए सभी ग्रहों को जानेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रह है, उसके बाद में कौन है, उसके बाद में कौन है। सारे ग्रहों को हम एक बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम द्वारा समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक सूर्य बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ सूर्य बना रहा हूँ, इसको मान लेते हैं हम सूर्य। ठीक है, आप सभी की तो मालूम है कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य भी परिक्रमा करता है। शायद आप लोगों को मालूम है, जो मंदाकिनी की करता है। सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? मंदाकिनी की। मंदाकिनी के केंद्र में करता है। केंद्र की परिक्रमा कौन करता है? तो सूर्य करता है। जबकि सूर्य की परिक्रमा कौन करते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करता है ग्रह उपग्रह, ये सब लोग क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे छोटा ये है बुध, थोड़ा सा बड़ा शुक्र से बड़ा पृथ्वी, और पृथ्वी से छोटा और शुक्र से भी छोटा है, लेकिन इससे बड़ा है मंगल। और सबसे बड़ा कौन है भैया? तो ये है, कौन सा है? इसका नाम बृहस्पति है। बृहस्पति से जो बड़ा है उसका नाम क्या है? शनि। और शनि से छोटा है, बृहस्पति से छोटा कौन है? शनि से छोटा कौन है? जिसका नाम क्या है? अरुण। और अरुण से कौन छोटा है? जिसका नाम है वरुण। जिसे देख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक के जो ग्रह हैं, देखिए इसके बीच में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सवाल पहला बनता है कि कौन से ग्रह, दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? जिसका नाम क्या है? सीरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस। और सीरस की खोज किसने किया था? तो उनका नाम था पियाजी। क्या नाम था? पियाजी। मेरे पिया घर आया, वही पियाजी। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे, शास्त्री थे। इटली के खगोल शास्त्री थे, जिनका नाम क्या था? पियाजी। जो सीरस क्षुद्र ग्रह है, कौन सा है भाई? क्षुद्र ग्रह की खोज किसने किया? सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह की खोज किसने किया? तो पियाजी, जो मंगल और बृहस्पति में पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं सभी ग्रहों के अन्य नाम। ठीक है, देखिए बुध का नाम एक और है, जिसका नाम क्या है? इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। बुध को कौन सा ग्रह कहा जाता है? हरा ग्रह। और सबसे छोटा है आकार में भी और वजन में भी। कौन छोटा है? बुध है। अब बात कर लेते हैं शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, और इसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसे साँझ एवं भोर का तारा भी कहते हैं। साँझ एवं भोर का तारा। क्या बोलेंगे? भोर का तारा किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं, इसे पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। किसकी? पृथ्वी की बहन है या भगिनी है। ठीक है, बहन किसको बोला जाता है? शुक्र को। ठीक, क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के लगभग समान आकार के होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? इसे जुड़वा ग्रह बोलते हैं। और चमकीला ग्रह इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें H2SO4 की मात्रा पाई जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा इसमें पाई जाती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? चमकीला ग्रह। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोलते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह क्यों बोलेंगे भाई, इसे क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। नीला ग्रह हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं पृथ्वी पर 71% क्या पाया जाता है, जल, और 29% क्या पाया जाता है, स्थल। आप सब जानते हैं कि जो परिवर्तन के कारण ये आकाश में कैसे दिखाई देती है, प्रकाश हम लोग देखते हैं तो नीला दिखाई देती है। अब बात करते हैं मंगल को कौन सा ग्रह बोलते हैं। तो मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। मंगल को क्या ग्रह, कौन सा ग्रह बोलते हैं, लाल ग्रह। और बृहस्पति को कौन सा ग्रह बोलते हैं। तो बृहस्पति को पीला ग्रह, पीला ग्रह। बृहस्पति को कौन सा ग्रह बोलते हैं, पीला ग्रह। अब बात करेंगे शनि को कौन सा ग्रह बोलते हैं। शनि को काला ग्रह बोलते हैं, काला ग्रह। अब बात करते हैं कि अरुण को कौन सा ग्रह बोलते हैं। तो अरुण को भी हरा ग्रह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरा ग्रह। और बात करेंगे वरुण की, तो वरुण को कौन सा ग्रह बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठंडा ग्रह, ठंडा ग्रह बोलते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है आप लोगों को शायद समझ पाए होंगे। इससे मैंने जो बातें बताए कि सबसे इसमें 2000 के करीब के कौन सा है, क्षुद्र ग्रहों की संख्या है, ठीक है। तो आई होप देख लीजिए, थोड़ा सा सीरियल बाई हम कर लेते हैं। सबसे बड़े देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन सा है, जो 1 नंबर पर है, 1 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, उसके बाद में 3। मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, उसके बाद में कौन है, शनि, उसके बाद में कौन सा है, अरुण, अरुण के बाद में वरुण। तो सबसे बड़ा कौन सा है भैया, तो ये बृहस्पति है। बड़ा क्या है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन, बृहस्पति। उसके बाद में कौन आएगा, तो बृहस्पति में दूसरा नंबर पर कौन आता है, तो शनि आता है। और शनि के बाद में कौन आता है, अरुण, अरुण के बाद में वरुण, वरुण के बाद में कौन आता है, तो भाई पृथ्वी आता है। तो 5वां अगर सवाल पूछेगा कि 5वां सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताइए, तो क्या बताइएगा, पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद में कौन आता है, तो 6ठे नंबर पर शुक्र आएगा। और 7वें नंबर पर कौन आएगा, मंगल। और 8वें नंबर पर कौन आएगा, तो 8वें नंबर पर आएगा बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, बुध। और पूछेंगे कि दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो कौन आएगा, मंगल। कौन आएगा, मंगल। अब पूछेंगे तीसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा आएगा, तो ये कौन सा हो गया, शुक्र। तो ऐसी अगर सवाल कैसे भी एग्जामिनर बना के पूछेगा तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे पाइएगा, ठीक है। तो ये कैसा आप सभी को सेशन लग रहा है, थोड़ा शेयर करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर थोड़ा कम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन डाउन है। और जितना आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना हम बेहतरीन टॉपिक आप सभी के समक्ष लेके आएंगे, ठीक है। तो मैंने तारा का भी बात बता दिया है कि सबसे बड़ा तारा कौन सा है, सबसे छोटा तारा कौन सा है, ये सारे बात बताया हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करते चलिएगा और सब्सक्राइब भी। थैंक्स।